मेरे लिए इस हफ्ते की, एंड आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट शी सेड, ये तय है, लेकिन जो सबसे मज़े की व्यूइंग थी वो अखाड़ा थी, बिकॉज आई वॉच्ड 4, 5, 6 पीछे के है ना, बहुत एंड देन आई वॉच्ड 7, 8, 9, 4, 5, 6 ने ब्लू माई माइंड। आई सेड ये क्या हो रहा है, बड़े नंबर, सीन पे सीन, हुक पे हुक, मजेदार सिनेरियो जिसपे कि वो भाई के मरने के बाद वाला सिनेरियो, और ये लड़का जो है ये खुद आता है घर और आके पूरा वो कूंडा पी जाता है, और भाभी के साथ सीन जो कहती है कि तुम तैयारी करो और कल से तुम्हारी सरदाई मैं बनाऊंगी, एंड देन बहन को छोड़ने जाता है रिक्शे पे, उसके पीछे भागना, वो बहुत मजे के सीन थे मेरे। वो तो बहुत अच्छे है, ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये वाला घर, ये गांव, ये सिनेरियो कमाल बना था, सारे एक्टर्स कमाल थे। वसीम साहब, मैं कहती हूँ कोई एक जगह पे उन्होंने अपना क्राफ्ट जहाँ ना दिखाया हो, है ना, कोई एक लाइन, कोई एक एक्सप्रेशन जो उन्होंने मिस किया हो, सलाम है उनके क्राफ्ट को, उनकी एक्टिंग को, इन द वे इज, बिकॉज कैरेक्टर मज़े का लिखा हुआ था तो एक्टर को मज़ा आ रहा है करने में, वो नज़र आ रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि गांव वाला ट्रैक वाज द विनर ट्रैक, शहर वाला ट्रैक वाज अ तबाही, स्टिल इज अ तबाही ट्रैक। अब हम शहर में ही आ गए। मैंने बहुत दाद दी राइटर को कि वो कहाँ कहानी को दंगल से उठा के, बिकॉज वहाँ तो ख़त्म होगी ना कहानी दंगल की, तो वो वहाँ से उठा के और MMA पे ले आया है। फाइन, गुड, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा कि ठीक है। बट इस ट्रैक में गड़बड़ें जो हैं वो एक्टर्स की तरफ से बहुत शदीद हैं, इतनी शदीद हैं कि वो पूरे ट्रैक को पुल डाउन कर रही हैं। शहर का सारा ट्रैक, शहर के ट्रैक का एक एक एक्टर गलत है। सॉरी आई एम सेइंग दैट गाइस। मुझे सबसे जो लगा था ना, जो मुझे बहुत अजीब लगा था कि एक आपने पूरी प्लानिंग दिखाई है, वो अपनी बहन को वो बता रहा है कि मैं अब छुप के निकलूंगा, उस घर में ट्रेजेडी हो चुकी है और वो लड़ने ही जा रहा है, सब चीज़ें हैं, और उसके बाद आके ये मेरा आपसे सवाल है, उसने दरवाज़ा क्यों पीटा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, बहन का फ़ोन बंद था, हम मान लेते हैं, बहन सो गई थी, उसने नहीं देखा क्योंकि उसने साइलेंट पे किया होगा फॉर व्हाटएवर रीज़न, लेकिन इतनी जोर की पीटा और इतने बुरा हाल में कैसे आ सिचुएशन में ना लड़के गली में रात गुजार लेते खामोशी से बैठ के फजर की अज़ान से पहले अब्बू में तो भी और अब्बा को लाना था ना, अब्बा को लाना था ना, तो फिर फोन पे ही बहन ने दरवाजा खोला होता, अब्बा आ जाते। पीटने की जरूरत नहीं थी, इस सिचुएशन को ऐसे ही लेके जाना था, गली में चलो नहीं रात गुजारनी थी तो भी ठीक था, ओके था, हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो सकता था। सो आई इट्स अ लव फॉर मी स्टिल, आई लाइक अखाड़ा बिकॉज मुझे फिरोज़ अभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। आई एम वॉचिंग इट फॉर फिरोज़ एंड आई एम। मुझे फिर ये बताएं जो मेकअप में एंड वसीम, मेरा देखो वो फिरोज़ को भी देंगे ब्लेम, बट ज़्यादा ब्लेम जो है वो कंटिन्यूटी वाले लोगों का और डायरेक्टर का है। कि उसने टांग यूं रखी हुई, जीन यूं पहनी हुई, वो हमजा वो उसका ब्लेम था। लेकिन अगर एक इतना कैसे कोई सीन अखाड़ा में जहाँ पे आपको सुबह उठना है, उधर एक एक्टर को इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो देखे कि नहीं यार ये मेरा ये गेटअप है, और एक्टर्स बताते हैं। चलो काट देते हैं नंबर, काट देंगे इस पे नंबर काट देंगे, मान गई तुम्हारी, चलो ठीक है। बट सुना दी कमेंट्री, it was a fight MMA। तो कितने थम्स अप, क्या है, थम्स डाउन है, शॉक्ड हैं? हम में शॉक्ड इस वजह से बिकॉज इतनी अच्छी जगह पे आप लेके थे, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह पे ले गए थे। मुझे वो सीन जिसमें वो नमाज पढ़ रही है हाजरा और कहती है कि मैं कज़ाएं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक नमाज कज़ा करती थी मैं देखने के लिए उसको सुल्तान को, उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। आई दोज मोमेंट्स वर क्रेजी। सो मैं उन मोमेंट्स के लिए जो 4, 5, 6 में थे, इसको भी 2 थम्स। हम शहर में आ गए हैं, फिर भी जुमले कई बहुत मज़े के थे। एक नादिया ने अभी बताया जो हीरो ने बोला, एक जुमला था जहाँ बाप को कोई मेरा ख्याल है कब्रिस्तान या माँ के पास जाने से कहता है, और कहता है मुजरिम इसलिए नहीं जाता कि मुजरिम अदालत में जाने से घबराता है। वो जुमला बहुत अच्छा था। अशरफ जो शमून ने कैरेक्टर किया, वो उसका जुमला अच्छा था। उसने कहा कि ये आपका गांव नहीं है जिसमें कि कद छाती देख के कोई डर जाए किसी से, यहाँ पे तो कोई भी निकलेगा और छुरा घूम देगा, यू नो।
सो चटांग भर का लड़का भी निकल के छुरा घूम देगा। तो जुमलों में दम है। एक और जुमला याद है मुझे। हाँ, जो नज़र बोलता है हाँ, उस बीवी को, क्या आप पग नहीं यहाँ पहनते? कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो सिर्फ मैं ही था जो पग पहनता था, या तो हर एक के ऊपर पग है। हाँ, ये तो हर कोई कुछ ना कुछ है। सो जुमलों में जुमले दम अच्छे है, थे। जुमलों में दम है। कहानी का शहर में जिस वजह से आना बनाना था उनको, तो वजह भी ठीक है। रोमांस आई थिंक इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। अब्बा की कहानी बिल्कुल हटा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मज़े की बात, इस घर के लोग इंटरेस्टिंग हैं। ये ट्रैक बहुत मज़े का है। इफ़ दे कुड कंटिन्यू, आई वुड वांट टू सी फिरोज़ की का किसी एक जगह पहुंचना, कोई फाइट और वही बदला जो जिसको वो छोड़ के आया। बिकॉज बदला तो बनता है ना, इसी आदमी से बनता है जिसने मरवा दिया था भाई को ट्रिकरी करके, सो टू से। तो वो कहाँ कैसे वहाँ ले जाते हैं, आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बट राइटिंग कहीं, मैं चूँकि 4, 5, 6 को इंक्लूड कर रही हूँ, सो आई विल से 7.5. 7.5. Yeah, I like the writing still. Okay. Mixed emotions again, because I can't get 4, 5, 6 out of my head, and 7, 8, 9 of course were ईंधड़ नीचे गए हैं फ़ौरन। सो इस दफ़ा काफ़ी लूज बॉल्स थी जो डायरेक्टर ने कराई हैं और जिनके हम चौके छक्के मारेंगे। सो आई थिंक चूँकि मैं 4, 5, 6 को साथ में ला रही हूँ, आई विल स्टिल गिव हिम अ maybe 6. Good job. Sonia and Kashif are the weakest links, weakest players in this game. एक बैग लेके वो फिर रही है जो बहुत ऑब्वियसली प्रोडक्शन का बैग है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, पिच का वह बैग है। मैंने रसवाई में भी सना को ये कहा था कि तुम हो ये कैरेक्टर, तुम एक अमीर लड़की हो, तुम एक डॉक्टर हो। यहाँ पे भी ये एक अमीर लड़की है, अमीर लड़की है, और प्रोडक्शन का बैग उस इज़ जस्ट लाइक द वार्डरोब इज़ गिविंग हर अवे। उसका कैरेक्टर ही नहीं बन रहा कि वो एक अमीर लड़की है, वो कहीं से भी नहीं लग रही। वो एक अमीर एक्टिंग करती हुई लोअर मिडिल क्लास लग रही है। ऊपर से वही जगह जो नादिया ने मेंशन की कि एक लड़का है जो कहता है कि एंड यू ओ हिम वन, सो यू टेक हिम टू शो हिम लाहौर, और वो जगह देखने के बाद बादशाही मस्जिद कहता है कि इसके उस तरफ रहता था ना मैं, तो ये तो मैंने देखा हुआ है, मुझे तो आपके वाला लाहौर देखना था। बिल्कुल सही जुमला था, बहुत सही लाइन, बेहतरीन लाइन थी। दूसरी लाइन लिखने वाले ने ही गलत लिख दी और करने वाले ने उसको करेक्ट नहीं किया। उसने कहा इज ही मैड, व्हाट इज ही सेइंग, एडियट। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अगर मुझे ये लाइन एज व्यूअर समझ आ गई तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आई कि उसको तुम्हारे वाला, उसने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, उसने शहर का वो मॉड है ना, वो वाली जगह नहीं देखी, क्योंकि वो गांव से आया है। तो करेक्शन करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। तुम्हें गलत लाइन लिख के दे दी थी तुमको उसको। सो सोनिया इज 4, which feels like 0. God. The way he's kept his accent, the way he's वही हल्का सा अगले दिन भी टांग को दबा के चलना, he has stood in his character। ये मेकअप वाले फ्लॉ के अलावा या फिर वो जूता मारने वाला, आई डोंट नो हाउ, दरवाजा बजाने वाला है ना, और दरवाज़ा वो ही ना, ये उसके से ज़्यादा डायरेक्टर के फ्लॉज हैं। बट उसको शायद पता भी नहीं था कि ये थट 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 करके आवाज़ डाल देंगे, क्योंकि हो सकता है उससे बजाया भी ना हो। मगर इन जगहों के अलावा वही सीन जो इसने कहा अभी जिसमें शर्टलेस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, वेल शॉट, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, जहाँ बाप जो है वो ले रहा है नाप, और भाई जो है वो नाप ले रहा है, बाप जो है वो नोट कर रहा है। इतना खूबसूरत फ्लैशबैक था, और वो कितनी खूबसूरत तरीके से आया था उस जगह पे जहाँ बाप सोच रहा है। वो कहता है कि वही कि ये शहर है, लाहौर है, यहाँ पे छाती सीना देख के लड़ाई नहीं होती, कोई भी लड़का निकल के छुरा मार देगा। एंड उससे गया बाप फ्लैशबैक में कि जब वो अपने बच्चों को मेजर करा रहा होता है। आई थिंक फिरोज फॉर मी इज़ दी only driving force in this play right now, plus Wasim Saab. The two people who are driving this play,
हम कह रहे हैं कि उसको देखना चाहिए था, पता नहीं वो क्या क्या देख रहा है, क्या क्या कुछ उसने ठीक किया है, द रनिंग, द फाइटिंग, द एक्सप्रेशंस, जहां भाभी के पीछे लड़का। एंड प्रोडक्ट तो हम देख रहे हैं, हमने तो एंड प्रोडक्ट पे करना है। एंड प्रोडक्ट पे ही मैं कह रही हूँ, आई थिंक फिरोज इज डेफिनेटली एन 8 फॉर मी, डेफिनेट 8। ये पिछले एपिसोड्स का भी खुमार है। नहीं, अगले में भी भाई, ये 2 जगहों के अलावा गलती नहीं थी कहीं, 2-2.5 जगह जिसमें जिसकी बुरी गलती थी कि वो जो उसका जो कैरेक्टर बना हुआ था, मेरा सारा जो वो लेके गया था वो सब खत्म हो गया जब आप अपनी इतनी बेसिक चीज अपने जख्म ही नहीं मुंह पे ठीक रखे, मुंह पे है। हाँ, एक्टर का कसूर कम है बस इसमें मगर है। आप बात करते हैं, मैं तो सिर्फ आप वाली बात करूंगा, As an रिस्पांसिबिलिटी actor, की meaning बात। if you're judging him as an actor, उन सीन्स में परफॉर्मेंस उसने सही की, लेकिन बट यस है, एज आप ओनरशिप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं तो कि आपका एक्सप्रेशन है, परफॉर्मेंस का मतलब आपका गेटअप है, चीजें हैं। अगर हम सोनिया के गेटअप पे उसके नंबर काटते हैं, उसका एक्सप्रेशन वो ठीक दे रही हो, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन मुझे यही है कि इतने फ्लॉज, बहुत फ्लॉज थे उस वाले जो मैंने 2 एपिसोड कल देखी हैं। आई वाज लाइक ये क्या हुआ, कहाँ पे ड्रामा जा रहा था, कहाँ ले